दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, छात्र छात्रों, नमस्कार। कक्षा 12 समाज शास्त्र की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। इसमें टॉप 60 क्वेश्चन लिए गए हैं। इनमें बहुविकल्पीय है, अति लघु, लघु उत्तरीय और विस्तृत प्रश्न है इसके अंदर। इस वीडियो को देखेंगे, आपको पूरा पेपर जो है इसके अंदर निचोड़ डाला है। पूरी बुक जो है उसका अध्ययन करके अच्छे क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन लिए गए हैं। चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, ये इनके मैंने बहुविकल्पियों के साथ साथ इनके उत्तर भी लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उस संस्कार को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता है? तो उस संस्कार को कहते हैं उपनयन। नंबर 2 पे सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित हुआ 1829 ईस्वी में। नंबर 3 है, किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ? तो राजा राम मोहन राय ने इसका अंत किया था। तो दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ 1961 ईस्वी में। सन 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष थे J.H. हट्टन। जाति एवं वर्ग में कौन सा गुण समान है? तो श्रेणी कम है। जनजाति है संपूर्ण समाज। जनजाति को पिछड़े हिंदू किसने कहा? G.S. घुरिया ने कहा था ये। नंबर 10 पे अस्पृश्यता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये 1955 में हुआ था। नंबर 10 पे भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे काका कालेलकर। फिर भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? M.K. गांधी। फिर 12वां नंबर है, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी? M.N. श्रीनिवासन या श्रीनिवास। नंबर 13 पे है, संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की? M.N. श्रीनिवास ने। फिर 14 नंबर पे M.N. श्रीनिवासन का पूरा नाम क्या है? तो मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। 15 है, प्रबल प्रभु जाति की अवधारणा के प्रतिपादक हैं? तो M.N. श्रीनिवास। बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 16 पे ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत किस व्यवस्था से संबद्ध है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबद्ध है। नंबर 17 पे है, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। नंबर 18 पे है, ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता है कृषि आधारित समाज। तो नंबर 19 है, भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक थे? ये चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे। नंबर 20 पे है, भारत में ग्रामीण विकास के लिए नरेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी किस समय लागू किया गया था? 2 फरवरी 2006 को ये लागू किया गया। देखिए, ये मैंने बहुविकल्प प्रश्न उत्तर सहित बताए हैं। अब आगे जो है अति लघु बताए गए। पहले हमने बहुविकल्प प्रश्नों के बारे में चर्चा की उत्तर सहित। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। देखिए, 21 नंबर पे है, असक्षमता से क्या आशय है? फिर 22 नंबर पे है, भारत में प्राजातीय विविधता से क्या आशय है? नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, चिपको आंदोलन पर्यावरण के विकास में किस प्रकार सहायक था? नंबर 24 कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। 25 है, भारत में भाषागत विविधता से क्या आशय है? नंबर 26 पे है, भारत में कुछ जनजातीय आंदोलन का उल्लेख कीजिए। 27 पे, भारत में जनजातीय की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 28 नंबर पे, सन 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष कौन थे? ये भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 29 पे, जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय? ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर 30 पे, जातिगत पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं? 31 पे, अंतर विवाह को समझाइए। 32 नंबर है, जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। 33 है, अल्पसंख्यकों की किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। 34 पे, झूम कृषि से आप क्या समझते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 35, क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है? फिर है 36 पे, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 37 पे, ग्रामीण समुदाय की 2 विशेषता लिखिए। नंबर 38 पे है, हड़ताल तथा तालाबंदी से क्या आशय है? नंबर 39 पे, भारत में पर्यावरण आंदोलन से आप क्या समझते हैं? 40 नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक दल से क्या आशय है? परिभाषित कीजिए। 41 नंबर देखिए, एक और तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, दूसरी ओर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। देखिए, 41 नंबर है, भारत में लैंगिक असमानता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। 42 नंबर में, परिवार से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। 43 है, परिवार के प्रकारों की चर्चा कीजिए। नंबर 44 पे, भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 45 पे, विकलांगों अर्थात दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। नंबर 46 पे, आधुनिक भारत में सूचना का अधिकार
अधिनियम की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं। 48 पे आधुनिकीकरण के 5 लक्षण बताइए। 49 पे भारत में ग्राम पंचायतों की भूमिका का वर्णन कीजिए। 50 नंबर पे भी इंपॉर्टेंट है, कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो ये जो है लघु उत्तरीय है। अब चलते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की ओर। नंबर 51 पे अनुसूचित जातियों की प्रमुख समस्या स्पष्ट कीजिए। नंबर 52 फिर सूचना का अधिकार अधिनियम RTI कब पारित हुआ और इसका क्या तात्पर्य, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला देखिए 53 में भारतीय संस्कृति की विविधताओं में एकता की अभिव्यक्ति है, विवेचना कीजिए। नंबर 54 धर्मनिरपेक्षवाद क्या है, क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तर्क दीजिए। नंबर 55 में है पश्चिमीकरण क्या है, इसकी विशेषताओं को बताइए। नंबर 56 पे है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 57 में प्रजातंत्र में दबाव समूहों की भूमिका की विवेचना कीजिए। नंबर 58 में इंपॉर्टेंट है औद्योगिकरण के विकास के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। नंबर 59 पे मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं। नंबर 60 पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से हमने जो है टॉप 60 क्वेश्चन देखे। इनमें बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखे हमने, और बहुविकल्पीय हमने उत्तर सहित देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। आपके पास इससे भी अच्छी वीडियो जल्दी ही उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद।